और राहुल जी का जो भी आदेश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कमियां कुछ है, उसी के चलते हम लोग इतना प्रयास के बावजूद भी चुनाव हम लोग को हार मिलती है। इलेक्शन के पहले हवा हम लोग का इतना अच्छा रहता है कि हम लोग जीत रहे हैं, और इलेक्शन आते आते पता नहीं हवा कहाँ चल जाती है, ये हम लोग को पता नहीं चल पाता है। जहां तक बिहार का चुनाव हुआ, तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, हम लोग 2025 का चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े और अच्छा रिजल्ट भी हुआ। इस बार जो चुनाव हुआ इसमें अध्यक्ष जिसको बनाया गया, अध्यक्ष जी, सीएलपी लीडर साहब, प्रभारी साहब, किसी भी जिला का ये लोग दौरा नहीं किया। अभी भी आप पूछिएगा कि आपके पार्टी के अध्यक्ष कौन है, 80% कार्यकर्ता मेरे अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है कि राजेश राम कौन है। ये सब कमियां हैं। इलेक्शन के समय में डॉक्टर अखिलेश बाबू अध्यक्ष थे, उनको बीच में हटा के पार्टी बहुत गलत काम किया। चूंकि जो भी आपका कोर वोटर है, पहले नारा लगती थी कि जात पर न पात पर, और इंदिरा गांधी के बाद पहले का नारा। तो हम लोग 70 साल राज किए, लेकिन आज जाति पाति पर हम लोग चल रहे हैं। जो हमारा कोर वोट है उसको हम लोग जोड़ने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओबीसी ओबीसी ओबीसी, बिहार में ओबीसी और ईबीसी तो कहीं दूसरे जगह शिफ्ट है, तो उसको तो पहले हम लाने का कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेरा फॉरवर्ड, दलित, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत जो मेरा वोट था उसको हम पहले लाएंगे, तब ओबीसी आएगा। हम लोग तो छोटा एक कार्यकर्ता हैं, विधायक रह चुके हैं, पता नहीं हम लोग को बातों को हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं वो बुरा मान जाए, लेकिन हम लोग चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं। जमीनी स्तर पे जो आवाज है उसको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का समय आता है, पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती है, लेकिन गठबंधन किसके साथ है, गठबंधन कौन नेतृत्व कर रहा है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, इसकी घोषणा बहुत लेट से होती है। इसलिए हम लोग को पार्टी को नुकसान होता है। कुछ नेता कहेंगे अकेले चुनाव लड़ने में ही फायदा है, तो चुनाव के समय में आप अकेले लड़िएगा तो फायदा होगा। उसके लिए तो पहले से आपको पहल करना पड़ेगा, आपके संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा, तब आप अकेले चुनाव लड़िए। और गठबंधन में जब चुनाव लड़ना है तो आपसी मतभेद बुला के, इस बार जो बिहार का चुनाव हुआ, हर जगह दोस्ताना संघर्ष का बारी आया। हर जगह कांग्रेस पार्टी कहीं गलती की, कहीं आरजेडी गलती किया, कहीं सीपीआई सीपीएम किया। हम लोग का गठबंधन ही ठीक ठाक नहीं था, इसके चलते हम लोग को इतना करारी हार मिली। हम ही चुनाव लड़ रहे थे, मेरे विधानसभा में कोई राष्ट्रीय नेता का कार्यक्रम नहीं हुआ। वो तो अंतिम समय में हम तेजस्वी जी का कार्यक्रम कराए। तो जब चुनाव लड़ते हैं, भाजपा वाले लोग जो हैं वो लोग एड़ी चोटी लगाते हैं कि हमारा कैंडिडेट कैसे जीते, और हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग टिकट दे दिए और कह दिए कि जाइए लड़िए। पेड़ पर चढ़ा दिया, पेड़ से उतरेंगे तो हाथ टूटेगा कि सर फूटेगा, इसका चिंता हमारे पार्टी के लोगों को नहीं रहता है, इसीलिए नुकसान है। और हम लोग के पार्टी में आपसी कलह इतना है, भाजपा में भी है, लेकिन वो लोग अंदर मैनेज करते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता रुसता है, नॉमिनेशन करता है, इलेक्शन में विरोध करता है, तो नरेंद्र मोदी तक पहल करते हैं, उससे बात करते हैं। और हमारे यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं पूछते हैं कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। और कुछ नेता जो विरोध किया, आज 4 महीना बीत गया,
वो लोगों पर क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई होता नहीं है, फिर जैसे के तैसे हो जाता है। ये सब चीज पे विचार करना पड़ेगा, तभी हम लोग मजबूत होंगे, और हम लोग मजबूत होंगे तो हमारे राहुल जी मजबूत होंगे। चुनाव के पहले इतना अच्छा माहौल था, जब हिसुआ में तेजस्वी जी का कार्यक्रम हुआ और राहुल जी का कार्यक्रम हुआ, नवादा जिला इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ कि राहुल जी भी खुश थे। लेकिन कहाँ कमी रह गई कि हम लोग एक सीट भी नहीं जीत पाए। तो ये तो कमी हम में है, हमारी पार्टी में है, गठबंधन के लोगों में है, तब न ऐसा रिजल्ट हुआ। 2020 में हम 5 सीट में 4 सीट जीते और 1 सीट मामूली वोट से हम हारे, और इस बार हम लोग 4 सीट हार गए और 1 सीट मामूली वोट से जीते। तो इस पर तो विचार करना चाहिए। आज हमारे राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष, हर जिला